हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का क्वीन ब्लॉग। तड़का क्वीन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। और यार इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस जस्ट अभी नहा के निकली हूँ। आज आप लोग सोचोगे ये इतने बाल क्यों बिखरे होंगे, ऑब्वियसली सोच रहे होंगे। बट अभी मैंने हेयर वॉश किया और मेरे हेयर वॉश करके मैं टॉवल खोलती हूँ और मेरे ड्राई हो जाते हैं बाल। तो अभी अंदर से बस थोड़े थोड़े भीगे हुए हैं। मैंने कहा कि पहले यार आप लोगों से बात कर लूँ। आज पता है मेरे को ना 2-3 दिन से बहुत लोगों ने कमेंट किया और बहुत लोगों ने मेरे से इंस्टा पे भी पूछा, काफ़ी लोगों ने। और इनफैक्ट मैं भी अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो उस दिन भी वहाँ पर भी पूछ रहे थे कि ऐसे तुमने कैसे किया। ऑब्वियसली टाइटल से पता ही लग गया होगा, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना वेट लॉस किया। यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी डाइटिंग वगैरह करने की। अच्छा एक बात और बताऊं, उस दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो वहाँ पे उसके हस्बैंड के फ्रेंड बैठे हुए थे। वो डॉक्टर हैं, मतलब थे कह रही हूँ, डॉक्टर हैं। तो उन्होंने पता है क्या किया है, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला यार आज मैं तुम्हारे घर आ गई, आती नहीं, आज मेरा फास्ट होता है। तो वो मेरे को बोले कि आप इतना फास्ट क्यों रखती हो। मतलब मेरी फ्रेंड ने बोला कि बहुत फास्ट रखती है, मंडे का भी, एकादशी का भी, और पता नहीं कितने फास्ट रखती है, बहुत फास्ट रखती है। और कोई भी पूजा वगैरह आती है फास्ट ज़रूर रखती है। ये बात फैक्ट है कि मैं फास्ट रखती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी के यहाँ भी ऐसा ही होता था तो वही से चलता आ रहा है। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही सब वही माहौल आपको मिल जाता है ना, तो वही आपकी आदत पड़ जाती है। फिर लगता है यार अच्छा है। मैं तो सच बताऊं, मैं फास्ट इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे यार उस दिन काम ना करना पड़े कि मेरे को अलग से मतलब खाना वाना मेरे को बना, मैं रखती हूँ, सब रख लेते हैं मेरे घर में। तो ये इनफेक्ट मेरे बच्चे भी रख लेते हैं कि अरे वाह आज तो आलू का हलवा मिलेगा, अरे वाह आज तो आलू के हलवे के चक्कर में वो लोग रख लेते हैं। हम भी छोटे थे तो हम भी यही करते थे। मम्मी मतलब वैसे तो बनाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग रखेंगे फास्ट तो बना ही देंगे। एनीवेज ये तो बातें हो गई भूखे रहने की। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, और डाइटिंग करने में वो अपने बहुत मतलब खाना छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं कि इसमें फैट है, इसमें कार्ब है, इसमें ये है, इसमें वो है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया था, हालांकि कभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा कभी नहीं रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ कि क्योंकि मेरे को थायराइड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं 150 mg, फिर उसके बाद 100 mg से कम की मैं थायराइड की गोली खाती ही नहीं हूँ। मेरा कितना भी कम हो जाए, मेरा TSH हमेशा ही बड़ा ही रहता है, मैं कितना भी कंट्रोल में करके रहूँ, होता ही है मेरा। मतलब कभी हुआ ही नहीं है, मेडिसिन से भी नहीं मेरा होता, जबकि रेगुलर मेडिसिन लेती हूँ। 5:30 पे मेरा नियम है कि मैं खा लेती हूँ थायराइड की गोली। उसके बाद मैं 6:30, 7, 7:30, 8 बजे तक चाय वाय कुछ लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले ले लेती हूँ मतलब जो है थायराइड की गोली। फिर भी मतलब आप सोचो कि एक होता है ना मोटा होने वाला थायराइड, मुझे वो है। फिर भी मैं बहुत कंट्रोल में रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं यार हमारा वेट इसलिए इतना ज़्यादा मोटी हो गई क्योंकि थायराइड भी है। लेकिन मैंने आप भी सब कंट्रोल में कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हूँ इस चीज़ को लेकर के वेट ना बढ़ जाए मेरा। मतलब मैं आप लोगों को अगर बोलूँ तो मेरा जब मेरी डॉटर होने को थी तो मेरा फुल टर्म प्रेगनेंसी में मेरा वेट जो है 60 kg से ऊपर हुआ ही नहीं था। और उसके बाद आफ्टर मतलब डिलीवरी मेरा 60 से मतलब कम भी नहीं हो रहा, हिल भी नहीं रहा। डिलीवरी के बाद डिलीवरी तक मतलब मेरा 60 पूरा प्रेगनेंसी में जो मेरा बढ़ता गया। जब मैंने कंसीव किया था तब मैं 48 kg की थी। 48 kg से मैं पूरा 60 kg की हो गई थी। आप सोचो इतना मैंने वजन बढ़ा लिया था। लेकिन 60 kg भी आप देखो तो हाइट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही वेट बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर भी मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी। वो कहते हैं ना कि आप वेइंग स्केल पे खड़े हुए और आपको जरा सा भी वेट 100 ग्राम भी बढ़ा हुआ दिखाई दिया तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। खासकर मेरे जैसे लोग तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। तो मैंने भी सब किया। मैंने GM डाइट किया, YouTube पे वीडियोस देखे, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही 1 किलो 58 हो गया, 59 हो गया। उससे मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मैंने यार क्या किया। मैंने अपने आप को भूखा भी रखा, दिन भर अपना खराब भी किया, और हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। 1 किलो 2 किलो यार, 1 किलो 2 किलो अभी मेरे को वायरल हो जाए, बुखार आ जाए ना, उससे भी मैं कमी हो जाऊंगी, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे 2-3 दिन तक तो ऑब्वियसली ये होगा। लेकिन उसके बाद जो आपको इंटरनल वीकनेस जो होती है वो कितनी भयंकर होती है। वो
मेरे को जब कोविड हुआ था, सेकेंड वेव मेरे को जब कोरोना हुआ था, हमारी फुल फैमिली को हुआ था, तो हम मतलब लोगों को बहुत वीकनेस आई थी, बहुत सब कह रहे थे कि कोरोना है यार, कोरोना हो गया, उसकी वजह से वीकनेस आ गई, उसके बाद मेरा वजन बढ़ गया। और हुआ भी, एक्चुअली ये हुआ कि हेयर फॉल और वेट बढ़ने की शिकायत काफी लोगों में कोरोना के बाद पाई गई। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड, कायवुड, एरीवुड, टचवुड, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा वेट भी नहीं बढ़ा, मेरा वेट कब भी नहीं हुआ मेरा वेट बढ़ा भी नहीं, और मेरे को कोई वीकनेस भी नहीं आई थी। मेरे को कोरोना के टाइम पे भी मतलब जब मेरे को इतना हाई फीवर था और स्मेल वगैरह सब चली गई थी और मेरे को कुछ नहीं खाया, टेस्ट वेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, मेरे को तब भी कोई वीकनेस नहीं हुई, क्योंकि मैंने ना पता है खाना वाना कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे को पहले लगता था यार खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, खाना। फिर अचानक क्या हुआ, क्योंकि मैं सिद्धार्थ और शहनाज गिल की बहुत फैन थी, मुझे मतलब वो आप सभी लोगों को पसंद आएगा बिग बॉस 13, मुझे इतना पसंद आया था ना कि मतलब मेरे को बहुत अच्छी जोड़ी लगती थी। तो और सिद्धार्थ तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, या पहले से ही था, जब वो बिग बॉस में आया था उससे पहले से ही मेरा फेवरेट था। तो मैंने पता है फिर मैंने देखा अचानक शहनाज गिल को कि वो शहनाज इतनी पतली हो गई कैसे। अरे फिर अचानक मैंने उसका वीडियो देखा, एक बार ऐसी रील में आ रहा था कि मरना थोड़ी ना है यार, खाना है, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ। तो मैंने कहा यार सब कुछ खाओ फिर भी इतने पतले हो जाओ, ऐसे कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने मतलब बहुत सर्च किया गूगल वगैरह पे, मैं जल्दी ना गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ। फिर मैंने मेरी एक फ्रेंड है, तो वो डाइटिशियन है, तो हॉस्पिटल में वर्किंग है, डाइटिशियन है, उससे मैंने बात की। मैंने कहा यार पता है कितना भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, जीएम डाइट कर रही हूँ, कीटो मेरे बस की नहीं है, मैं कीटो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसमें एग्स वैग्स लेना होता है और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे बस की है नहीं। तो अब बताओ मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो फिर उसने मेरे को बोला कि तुम कुछ मत करो यार, सब कुछ खाओ यार, 4 दिन की जिंदगी है, जियो ना। तो मैंने कहा यार ये तुम तो बिल्कुल शहनाज गिल वाला हिसाब किताब कर रही हो। मैंने कहा, वो बोली बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी अगर आपको कोई डाइटिशियन आपको प्रॉपर डाइट करने को बता देता है। अच्छा एक बात और होती है फिर कि जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। आप जब तक जिम कर रहे हो, उनके कोच के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, तब तक आप ठीक है। उसके बाद यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि आप अपनी इतनी बिजी लाइफ में, इतना आपका बिजी स्केड्यूल है, उसमें आप एक जिम के लिए प्रॉपर टाइम निकाल लो और प्रॉपर मतलब रेगुलर आप मतलब लाइफ टाइम तक वो डाइट फॉलो कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। हम इंडियंस इतने फूडी होते हैं, इतना मतलब इतनी अच्छी अच्छी डिशेस होती हैं उसको खाने के लिए होते हैं, और वो कैसे मतलब कम कर सकते हैं। मुझे मतलब नहीं समझ में आता कि यार मैं मतलब मैं बहुत चटूरी नहीं हूँ, मैं जैसे बाहर का नहीं खाती हूँ, मैं स्पाइसी वगैरह नहीं खाती हूँ। अब 2-3 दिन से मेरा भी मन करता है स्पाइसी लेने का थोड़ा सा, तो लेकिन वैसे मैंने मेरे को गोलगप्पे, ये भल्ला पापड़ी और ये और फलाना, मतलब मुझे नहीं कुछ भी शौक है। मेरे को रोटी मिलनी चाहिए, मैं रोटी की बहुत शौकीन हूँ। मुझे चावल से भी ज़्यादा ना मुझे रोटी मिलनी चाहिए, मुझे रोटी सब्जी बहुत पसंद है। तो एनीवेज ये तो अपना खाने की बात मैं ले आई। तो मैंने ना फिर उसने बोला कि तुम खाओ, सब कुछ खाओ यार, सब कुछ खाओ, कुछ अपनी लाइफ से मतलब मत निकालो। फिर भी यार मेरा मन नहीं माना, मैंने फिर भी जिम ज्वाइन किया। मैं जिम पे करती रही, फिर वेइंग स्केल पे आके चेक करती, तो मतलब कभी 10 ग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी 100 ग्राम, है ना, इस तरह से। मैंने कहा यार ग्राम्स में इस तरह से मैं वेट लॉस करूंगी यार, और अब मैं कुछ खा भी नहीं रही हूँ, सुबह जाती भी हूँ जिम और उठ करके बहुत थकान हो जाती है। इससे अच्छा कि मैं वो फ्रेश एयर ले करके मैं वॉक करूँ ना। हालांकि मैं वॉक नहीं कर पाती क्योंकि सुबह में इतना दिक्कत होती है, मेरे घर में सबको जाना होता है। हम लोग थोड़ी क्योंकि बड़ी फैमिली है यहाँ पर, हम सब लोग काफ़ी 5-6 मेंबर रहते हैं, तो हम लोगों को बड़ा वो रहता है कि मेरे ऊपर ही सारा रहता है। और मैंने कोई मेड वेड नहीं लगा रखी है, मैंने सबसे पहले यही काम किया, डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं की। मैंने सबसे पहले मेड हटाई, मैं काम खुद ही करती हूँ। और मेरे सबसे वेट जो मेरा जा नहीं रहा था, वो मेरे आर्म्स का नहीं जा रहा था मैंने पोछा लगाने से ना, और इनफैक्ट मैं किचन में खड़ी होती थी तो मैं ऐसे 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 करती रहती थी। तो क्यों करती रहती थी? क्योंकि मेरे को लगता था बस मेरे आर्म्स कम हो जाए, पर बट यकीन मानिए उससे कुछ भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज मैं यही बता रही हूँ कि नो डाइट नो एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ खाओ। मैंने अपनी लाइफ से शुगर को निकाल दिया, क्योंकि मुझे ना मेरे को जब मैं जिम ज्वाइन की थी ना, तो मेरे को मैंने साथ साथ बोल रखा था कि मैं
चीनी, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे को 2 टाइम चाय चाहिए ही चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद भी मुझे चाय चाहिए, तो 3 टाइम हमारे यहाँ, 3 से 4 टाइम बनती ही बनती है चाय, बहुत बनती है मेरे यहाँ। लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर ब्रेकफास्ट के बाद नहीं भी लो ब्रेकफास्ट, लेकिन सुबह से लेकर के आपको, मुझे शाम, सुबह में और शाम में चाहिए। तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चाय नहीं छोड़ सकती, चाय से चीनी को हटा देती हूँ मैं। तो मैंने चाय से चीनी को हटाया, मुझे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ग्रीन टी लवर हूँ, मुझे ना फीकी फीकी सी चीजें ना बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत मीठा नहीं खाती हूँ। तो मैंने ना चाय में चीनी डालना बंद कर दिया और मैंने चाय विदाउट शुगर ली। अब हुआ क्या कि मैंने जब चाय मतलब चीनी के बिना लेनी शुरू कर दी, तो मुझे बड़ा टेस्ट सा लग गया। तो अब सिर्फ मैं चाय इसलिए फीकी पीती हूँ क्योंकि वो मुझे टेस्ट लग गया, और मुझे मीठी चाय में टेस्ट नहीं आता है, दैट्स वाई, और कोई रीजन नहीं है। मेरी डाइटिशियन ने बोला कि कुछ भी मतलब ये बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि शुगर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे यार क्यों छोड़ दो, इतने त्योहार पड़ते हैं, इतनी अच्छी चीजें बनती है, छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, कुछ नहीं है। या तो बहुत ओवरवेट हो आप, ओवरवेट तो कुछ हो नहीं, ठीक है, तो आराम से, भगवान ने शुगर भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो आराम से खाओ ना, क्यों बनाए, सब खाने पीने के लिए ही बनाए। तो एनीवेज, आपको करना क्या है, आपको सब कुछ खाना है, सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल्स, आपको सब आटा, दाल, चावल, रोटी खाना वाना है, तेल, नून, लकड़िया, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, नॉन लकड़िया, नॉन माने नमक, मतलब सब कुछ खाना है आपको। बट क्या करना है आपको सिर्फ अपने डाइट के पोर्शंस बांटने हैं। पोर्शन लाइक आप जैसे आप 1 कटोरी अगर चावल खाते हैं, ठीक है, 1 कटोरी चावल के साथ आप 1 रोटी या 2 रोटी भी लेते हैं, सूखी सब्जी हो गई, दाल हो गया। आपको करना क्या है, आपको आधी कटोरी उसका चावल करना है, रोटी हटा देनी है। चावल खा रहे हैं तो रोटी मत खाइए, रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ 1 रोटी खाइए, और हद मार के 2 रोटी खा लीजिए। अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है तो आप 2 रोटी खा लीजिए। लंच में आप 2 रोटी आराम से ले लो, डिनर में नहीं, 2 रोटी लंच में लो, मतलब हल्का हल्का खाओ। अब आप कहोगे कि यार इतना कम खाएंगे तो भूख लगेगी। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे 2 दिन 3 दिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरा पेट नहीं भर रहा था, मुझे बहुत दिक्कत लग रही थी। बट फिर मैंने उससे फिर फोन किया, मैंने कहा यार ये मैं कब तक ऐसे कर पाऊंगी, मेरे से शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे भूख लगने लगती है जब तक कि मेरी फेवरेट सब्जी बनी हो। कहीं फोन आ रहा है क्या? मेरी फेवरेट सब्जी बनी हो और मैं ना खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने क्या किया, फिर उसने बोला पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मत कर, एक काम कर कि हर 2-2 घंटे, 1.5 घंटे पे खा, लेकिन सिर्फ इतना, बस इतना। जैसे मेरे को लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं जैसे लड्डू खाती हूँ, तो मैं लड्डू पता है क्या करती हूँ, मैं आधा लड्डू खाती हूँ, मैं 1 लड्डू नहीं खाती हूँ। आधा मैंने अभी खा लिया, आधा मैं रात में खाना खाने के बाद खा लेती हूँ। चपाती मैं 1 खाती हूँ। मैंने अपनी 1 कटोरी बना रखी है। आप एक फिक्स कर लो बर्तन, आप उस बर्तन को अपने नाम कर लो। मैंने तो उसको उस कटोरी को कर दिया अपना खानदानी कटोरी, मैंने कर दिया उसका नाम कि अब तो ये मेरी खानदानी कटोरी हो गई। तो मैंने वो बोरोसिल की मेरी है छोटी सी, इतनी बड़ी है, उसी में मैं कड़ी चावल खा लेती हूँ, उसी में मैं दाल चावल खा लेती हूँ, सब्जी ही लेती हूँ तो मैं उसी में लेती हूँ, ठीक है। और उसमें मैं क्या करती हूँ, रोटी ऐसे ऐसे करके खाती हूँ तो पता नहीं चलता यार। मैं उसको क्या करती हूँ, रोटी को ना 1 रोटी लेती हूँ तो उसको तोड़ लेती हूँ उसी में, और फिर वो चम्मच से मिक्स करके अपना खा लिया, तो मुझे फील आता है कि नहीं यार मैंने कुछ खाया। अब वो 1 रोटी ना, मेरी छोटी छोटी रोटी होती है पतली पतली, वो ऐसे खत्म हो जाती है, 1 2 3 4 निवाले में खाना खत्म। तो वो थोड़ा सा ऐसा फील कराता है जैसे यार 1 रोटी में क्या होता है, हंग्री है। तो 2-3 दिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तीसरे दिन के बाद आपकी खुद इतनी आदत पड़ जाएगी कि आपको खुद कम खाने की आदत पड़ जाएगी। मैं जैसे चावल लेती हूँ इतना लेती हूँ, रोटी लूंगी 1 लूंगी। कभी कभी ये होता है कि मैं वीक में 1 बार, मतलब संडे या फिर सैटरडे में एक फिक्स कर लेती हूँ, या तो सैटरडे या फिर संडे, एक दिन ऐसा कर लेती हूँ कि जिसमें मैं 2 चपाती ले लेती हूँ दोपहर में भी, और 2 चपाती ले लेती हूँ मैं रात में। आप यकीन मानिए, आज मेरे को 1 महीने हुआ था जब, तो मैंने 1 महीने में अपना वेट मैंने 6 kg कम किया था। 6 kg मायने रखता है 1 महीने के अंदर।
सिर्फ मैंने पोर्शन डाइट लिया और मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने बस हाँ ये कर लेती थी कि मैं आफ्टर मील अपने आप को थोड़ा कि मेरे को भूख नहीं लग रही है, ऐसा खुद अंदर से फील कराने के लिए मैं साथ में मील के तुरंत बाद मैं पानी ना पी करके ग्रीन टी पीती थी। और मेरे को इतना आराम मिला गाइस, इतना आराम मिला कि आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद मेरा वेट भी नहीं बढ़ा और अब मेरी हैबिट में आ गया है कि मैं कम खाती हूँ और मैं हर चीज़ खाती हूँ। मैं मिठाई भी ले लेती हूँ, सब चीज़ें लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज मैं 52 kg की हूँ, 52 kg की हूँ नो। और मेरा टारगेट सिर्फ 55 kg का था। मुझे सिर्फ ये था, मेरा ना 60.2 हो गया था, ठीक है। वेट जब मैंने लिया था तो मैंने बोला था मुझे यार 5 किलो कम करना है, मेरा 55 का टारगेट है। 55 पे ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन मेरा वेट मैंने इस तरह से फॉलो किया, पोर्शन डाइट, और मेरा सब कुछ हो गया। तो प्लीज यारो सब कुछ खाओ, जिंदगी को जियो यार, मजे से जियो, कोई टेंशन नहीं है। खूब खाओ, देखना वेट अपने आप कम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ खाओ, मजे से खाओ, बस इतना खाओ यार, इतना खाओ। यकीन मानो आपको 3 दिन लगेगा, बहुत प्रॉब्लम लगेगा कि यार मैं कैसे, लेकिन उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी। सब कुछ खाओ, सब कुछ ना, थोड़ा थोड़ा, और हर 1.5 घंटे 2 घंटे पे खाओ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अभी नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ते में एक पराठा लिया था, आलू का पराठा। अब मुझे नहा के निकली, मुझे नहाने के बाद चाहे मैं खाना खा के नहाने चली जाऊँ, मुझे तुरंत नहा के निकलने के बाद भूख लगती है। पर अभी मैं क्या करूँगी, मैं कुछ भी खा लूँगी, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं नहीं खाऊँगी, मैं कुछ भी खा लूँगी। अभी मैंने केला खा लूँगी, सेब खा लूँगी, कुछ भी खा लूँगी, मैं फ्रूट्स ले लूँगी या नमकीन ले लूँगी, चिप्स भी ले लूँगी, कुछ भी ले लूँगी, मेरा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं हर 1-1.5 घंटे पे कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, बट मैं खाती हूँ इतना ही, थोड़ा ही थोड़ा खाती हूँ, जिससे मेरी पोर्शन डाइट मतलब बनी रहे और मैं फिट बनी रहूँ। और यकीन मानिए, मैं भी आफ्टर और बिफोर अपना फोटो लगा रही हूँ। मैं 60 kg की थी, मैं तब भी लगा रही हूँ अपना फोटो, और आज मैं 52 की हूँ, मैं वो भी लगा रही हूँ, ठीक है, फोटो। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना फर्क आया। इसलिए खाओ, सब कुछ खाओ, बस इतना खाओ। और हाँ, एक बात और, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। एंड प्लीज यार कमेंट करके कुछ तो बताओ कि नहीं ये ठीक नहीं है। और प्लीज यार दोस्ती कर लो, दोस्ती करोगे तो कनेक्ट रहोगे मेरे से, कनेक्ट रहोगे तो हम लोग बहुत अच्छा एक रिलेशन बना पाएंगे सब लोग, और हम लोग मिल करके रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना, पोर्शन डाइट करिए, जितने लोग हैं ना सब करिए। जो लोगों को लगता है कि मेरा इतना सा ही वेट बढ़ रहा है, वो लोग सब लोग पोर्शन डाइट करिए। पता है सबसे अच्छी चीज़ उससे क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम जिसको है वो दूर हो जाती है। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरा अब बिल्कुल मैं बिल्कुल एकदम, मेरा सब कुछ फिट एंड फाइन मामला है। तो प्लीज़ आप लोग भी करो। चलो आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।